नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परहर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्टडी विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम दोस्तों एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिससे किसी न किसी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखा जाता है। और दोस्तों ये वैसे तो क्लास ये सेशन जो है एमपी पुलिस के लिए टारगेट है, लेकिन दोस्तों ये जो आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ ये स्टैटिक जीके का एक टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यूएनओ, और हर एक एग्ज़ाम में इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है दोस्तों। ठीक है, और ये जो टॉपिक है मैंने बहुत डिटेल में लिया है दोस्तों, और इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हम चालू करते हैं। यूएनओ का मतलब सबसे पहले समझ लें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। दोस्तों इसकी कहानी पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि आपको जैसा कि पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। 28 जुलाई 11 नवंबर 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक ये प्रथम विश्व युद्ध चला था। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो इसमें बहुत सारी जनहानि हुई और कई लाखों की संख्या में लोग मारे गए। और इन लाखों की संख्या में जो मारे गए लोग हैं ऐसा दोबारा ना हो और दोबारा से विश्व युद्ध ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं एक संस्था बनाई गई। और एक संस्था जब बनाई गई तो इस संस्था को कहीं ना कहीं नाम जो दिया गया वो लीग ऑफ नेशन दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा जो लीग ऑफ नेशन था वो अपनी एक तरीके से कार्यों में सफल नहीं हुआ, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध फिर से हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको पता ही होगा कि 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला। तो दोस्तों हम बात करें अगर इस युद्ध का पूरा प्रभाव जर्मनी पर हुआ था, और जर्मनी पर कई प्रतिबंध लगा दिए गए थे कि आपको इतने से ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा सेना नहीं रखनी है, और बहुत सारे जर्मनी पर प्रतिबंध लगाए गए। क्यों लगाए गए? क्योंकि जर्मनी, ऐसा माना जाता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध का पूरा एक तरीके से लेखा जोखा था या जो करनी धरनी थी वो जर्मनी के हाथों में थी। और इसके बाद जर्मनी ने सोचा कि पूरे यूरोप पर कब्जा करना है, तो दूसरी तरफ इटली तथा जापान का भी यही सपना था। इसके बाद हुआ क्या, जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया और तब सेकंड विश्व युद्ध हुआ। ठीक है, तो जो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था 1920 में, ये इसलिए बनाया गया था जिससे द्वितीय विश्व युद्ध न हो, जिससे जनहानि दोबारा दोबारा ना हो, लाखों की संख्या में लोग मारे ना जाएं। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था इसका कहीं ना कहीं जो उद्देश्य था वो वहीं के वहीं टूट गया, और ये अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जर्मनी ने कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध फिर से 1939 से 2 सितंबर 1945 द्वितीय विश्व युद्ध फिर से चला, और लाखों की संख्या में यहाँ भी लोग मारे गए और बहुत बड़ी संख्या में जनहानि हुई। पेरिस सम्मेलन 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन हुआ। यह सम्मेलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि दूसरा विश्व युद्ध ना हो, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध हुआ और यह लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। यूएसए के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे, मतलब उस समय जो, अब जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो फिर ये सोचा गया कि अब तृतीय विश्व युद्ध ना हो, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोगों की जनहानि देखने को मिली थी। और ये वही द्वितीय विश्व युद्ध था जिसमें 1945 में आपको पता होगा कि यूएसए ने जापान के दो शहर नागासाकी और हिरोशिमा को पहली बार परमाणु बम का यूज करके पूरी तरीके से क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ऐसा दोबारा ना हो, तीसरा विश्व युद्ध ना हो, इसलिए हर एक देश, जो बड़े बड़े देश थे वो चिंतित थे, और सभी देशों ने एक सम्मेलन बुलाया जो कि एक तरीके से याल्टा सम्मेलन कहा जाता है। यूएसए में तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 25 जून 1945 को एक सम्मेलन बुलाया, और इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यही था कि अब तीसरा विश्व युद्ध ना हो। तब इस सम्मेलन में लीग ऑफ नेशन की जगह 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी गई। और इस स्थापना में आपको पता होना चाहिए कि टोटल कितने देशों ने हिस्सा लिया था। तो टोटल 91 देशों ने कहीं ना कहीं क्या लिया था, जब 1945 में जब गठन के समय 91 देशों ने इस इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और हस्ताक्षर किए। आगे हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो इतना सब कुछ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संविधान बनाया गया। ये सब कुछ जो 51 देशों ने हस्ताक्षर की, ये सारी चीज़ें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का स्वयं का, यूएनओ का स्वयं का एक संविधान था जिसे चार्टर्ड कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर याल्टा सम्मेलन हुआ जो कि सैन फ्रांसिस्को में है, और ये जो सम्मेलन हुआ था याल्टा सम्मेलन, और इसी के तहत 51 देश आए और 51 देशों ने मिलकर यहाँ पर हस्ताक्षर किए। एक बात और ध्यान रखना है कि इस 51 देशों में भारत भी क्या था, शामिल था। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत कब शामिल हुआ था, तो जब यूएनओ का गठन किया गया तभी। तो इस चार्टर्ड में, इस संविधान में 111 अनुच्छेद 13 अध्याय थे। अगर आपसे कोई पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945 में। उद्देश्य, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको,
कि ये उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बनाए रखना था, क्योंकि हम नहीं चाहते थे या कोई भी देश नहीं चाहता था कि अब आगे जाकर तृतीय विश्व युद्ध हो और इतने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं जनहानि हो। दोस्तों इसका मुख्यालय कई बार पूछा जाता है, तो इसका जो मुख्यालय था वो न्यूयॉर्क में रखा, लेकिन यहाँ पर एक कमी ये आ रही थी कि न्यूयॉर्क में कहीं ना कहीं कोई बड़ी जगह या कोई बड़ा एरिया नहीं मिल रहा था। तो वहाँ पर एक अमीर व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉन डी रफ। उन्होंने इस मुख्यालय के लिए करीबन 17 एकड़ जमीन कहीं ना कहीं क्या की थी, दान की थी। और ये जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर है। ये भी पूछा जाता है कि बताइए जो मुख्यालय है यूएनओ का ये कौन से द्वीप पर आता है, तो मैनहट्टन द्वीप पर। और मुख्यालय में टोटल 39 मंजिलें हैं। तो 39 माले का ये पूरा मुख्यालय जो कि न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप में, और इसे दान किया गया था जॉन डी रॉफे द्वारा। अगर हम इसके ध्वज की बात करें तो 2 जैतून मिलती हैं यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस करके, ठीक है। तो ध्वज में 2 जैतून हैं जो कि कई बार आपसे पूछा गया है। आगे बोला जा रहा है कि 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है यहाँ पर, ठीक है। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी और फ्रेंच यहाँ की कार्यकारी भाषा है, रूसी, स्पेनिश, 5 अरबी और चीनी मंदारिन, ठीक है। यूएनओ के 6 अंग होते हैं, आपको पता होना चाहिए कितने अंग होते हैं। 6 अंग होते हैं। एक तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद, सचिवालय। ये एक एक करके हम इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएनओ में पूछा जाता है कि कितने अंग होते हैं, तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं, और कई बार तो नाम भी पूछ लेते हैं, तो आपको नाम भी बहुत अच्छे से याद रखना है दोस्तों। हम बात कर लेते हैं पहले की, सुरक्षा परिषद। देखो सुरक्षा परिषद एक तरीके का यूएनओ का एक अंग है जिसमें कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वो टोटल 15 होती है। 10 तो स्थायी होते हैं जो कि 2 वर्षों के लिए, हर 2 वर्ष में 10 10 10 करके ऐसे बनते रहते हैं, और 5 स्थायी होते हैं, सॉरी 10 अस्थायी होते हैं, और 5 कैसे होते हैं? स्थायी, जो कि अनिश्चित है। इनका कभी भी रूटीन ये नहीं बदलता है, लेकिन जो 10 अस्थायी होते हैं ये हर 2 वर्ष के लिए बनाए जाते हैं और फिर 2 वर्ष बाद चेंज कर दिए जाते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब 1945 में यूएनओ का गठन किया गया था, 24 अक्टूबर 1945 में, तो स्थायी अध्यक्षता के लिए भारत का ऑफर आया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस समय हमारे भारत में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चल रहा था, तो हमने ये ऑफर चाइना को दे दिया और हम कहीं ना कहीं पीछे हो गए। इसलिए आज हम अस्थायी देशों की गिनती में आते हैं, स्थायी में नहीं आते हैं। स्थायी में कौन कौन से 5 देश आते हैं? तो दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ठीक है। तो 5 स्थायी होंगी जो कि अनिश्चित समय काल के लिए और 10 अस्थायी होते हैं जो कि 2 वर्ष के लिए रखे जाते हैं, और हर 2 वर्ष बाद कहीं ना कहीं की चीज़ें, हर 2 वर्ष बाद ये देश चेंज होते रहते हैं। अगर हम वीटो अधिकार की बात करें तो वीटो अधिकार इन 5 देशों के पास है, ठीक है। सर्वाधिक जो ये जो स्थायी सदस्य हैं उन्हीं 5 देशों के पास ये वीटो अधिकार भी पाई जाती है। सर्वाधिक वीटो का प्रयोग किसने किया था? रूस ने किया है। और प्रथम बार वीटो का प्रयोग जो किया गया था वो यूएसए द्वारा 1971 में, जो कि रोडेशिया पर किया गया था। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। ध्यान रखना, आपसे अगर पूछा जाए कि दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है दोस्तों, तो दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। चीन ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग 1972 में बांग्लादेश विश्व संस्था पर किया था। आगे हम बढ़ते हैं, महासभा की बात कर लेते हैं। महासभा अधिवेशन प्रत्येक वर्ष सितंबर में होता है, और विश्व, इसे हम क्या कहते हैं? विश्व लघु संसद भी कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व लघु संसद किसे कहा जाता है, तो महासभा को कहा जाता है। इसकी जो पहली बैठक हुई थी दोस्तों वो जनवरी 1946 लंदन में हुई थी, ठीक है, इंग्लैंड की राजधानी। प्रत्येक राष्ट्र के अधिकतम 5 प्रतिनिधि इस महासभा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इनका जो वोट है वो एक ही गिना जाएगा। भले ही किसी भी देश के 5 प्रतिनिधि शामिल हों, लेकिन जो वोटिंग होगी, मतलब जो वोट का मूल्य होगा वो एक ही गिना जाएगा। यूएनओ की बजट को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? तो महासभा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यूएनओ की बजट को नियंत्रित कौन करता है, तो महासभा नियंत्रित करती है। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की। महासभा की 2/3 लोग इसको चुनते हैं, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 54 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की लोगों को या सदस्यों को कौन चुनता है, तो महासभा के 2/3 लोग इसको चुनते हैं, और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो कितनी है? 54 है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार पूछा गया है कि बताइए
आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके कार्यों का कार्यकाल कितने वर्ष तक रहता है और कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 3 वर्ष का होता है। ठीक है, अब हम सबसे इम्पोर्टेंट संस्था की बात कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये इनसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये 6 अंगों में से एक ऐसा अंग है जिसका मुख्यालय पहली बात तो अलग है। इसकी स्थापना थोड़ा लेट हुई थी 1946 में। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय जो है वो द हैग, नीदरलैंड में। अब ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मतलब कि ये देश देश की लड़ाई देखता है। ठीक है, देशों देशों के निपटान, विवादों का निपटान करता है। इसमें कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है, 15 है। कार्यकाल जो पूछा जाता है कि न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए है, तो 9 वर्षों के लिए। प्रत्येक 3 वर्ष में 5 हट जाते हैं। ठीक है, 15 रहते हैं लेकिन प्रत्येक 3 वर्ष में 5 हट जाते हैं और यही क्रम चलता रहता है। कार्यकाल कितने वर्षों तक रहता है, 9 वर्ष में, 3 वर्ष में 5 हट जाते हैं, फिर 5 आ जाते हैं, ऐसे चलता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कई बार पूछा गया है कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपसे ये भी पूछा गया है कि भारत के पहले ऐसे भारतीय न्यायाधीश कौन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कहीं ना कहीं वकालत कर चुके हैं या न्यायाधीश बन चुके हैं, तो वो नागेंद्र सिंह हैं। इनका जो कार्यकाल था वो 1973 से 88 तक था। अब हम बात कर लेते हैं एक और संस्था की, सचिवालय। सचिवालय के जो महासचिव हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और सचिवालय से भी कई बार क्वेश्चन, महासचिव से कई बार क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला महासचिव कौन था। ठीक है, भारत एशिया का महासचिव कौन था, ऐसे कौन से महासचिव हैं जिनकी मृत्यु एक तरीके से वायुयान दुर्घटना से या कहना विमान दुर्घटना से हुई है। ठीक है, तो सचिवालय का जो मुख्य होता है वो महासचिव होता है और इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ये आपसे पूछा जाता है। ओके, बताइए सचिवालय का जो महासचिव है, महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष के लिए। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव को क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। त्रिगवैली जो कि नॉर्वे के थे और ये पहले महासचिव थे 1940 से 1952। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाएगा, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, त्रिगवैली जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं। नॉर्वे देश का है, देश का नाम है दोस्तों। तो पहले सचिव हुआ करते थे 1940 से 1952 तक। डैग हैमरशोल्ड, ये ऐसे महासचिव थे जिनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। ऐसे कौन से महासचिव हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, ये भी कई बार पूछा गया। कॉफी अन्नान, ये एक ऐसे महासचिव थे जिन्हें कहीं ना कहीं क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। यू थाट, ये म्यांमार के पहले एशियाई महासचिव थे। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए म्यांमार के पहले यूएनओ महासचिव कौन थे, तो यू थाट। वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में अभी एंटोनियो गुटरेस जो कि पुर्तगाल से हैं, ये महासचिव बने हुए हैं अभी। ठीक है दोस्तों, ये अभी महासचिव हैं। अगर हम वर्तमान में यूएनओ के सदस्यों की संख्या की बात करें कि वर्तमान में यूएनओ में देशों की संख्या कितनी है, तो 193। मतलब कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट में यूएनओ में अभी टोटल कितने देश जुड़े हुए हैं, तो 193 देश जुड़े हुए हैं। और 113वां जो देश बना था, मतलब जुड़ा था, वो कौन था, दक्षिणी सूडान। जो सदस्य बना था वो कौन था, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम सरकारी भाषा अरबी रखी गई, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की नवीनतम भाषा कौन सी, अरबी। अब इससे जुड़े कुछ विश्व के प्रमुख संगठन, उनके मुख्यालय की बात कर लेते हैं जो कि सीधा सीधा पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार, इसकी स्थापना जो हुई थी 1865 में जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये भी 1919 में स्थापना हुई थी जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा एक शहर शहर है जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी है। विश्व पर्यटन संगठन WTO, ये मैड्रिड, स्पेन, 1925 में इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य कृषि संगठन FAO, 1945, रोम, इटली में। अंतर्राष्ट्रीय कोष IMF, कई बार पूछा गया कि बताइए IMF की स्थापना कब हुई, तो 1945 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, USA की। विश्व बैंक, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, IMF। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में ही, इसका भी मुख्यालय वहीं है। यूनेस्को की अगर हम बात करें तो यूनेस्को की जो स्थापना हुई 4 नवंबर 1946 में, इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस, फ्रांस की राजधानी में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन IMO,
1948 लंदन में। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? तो WHO की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 1948 में। विश्व मौसम विज्ञान WMO, इसकी स्थापना 1951 में, जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मतलब मुख्यालय कहाँ पर है? इसकी स्थापना जो हुई थी 1957 में हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभियंत्रिकी। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो वियना, जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। विश्व व्यापार संगठन WTO 1995 में स्थापना हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड राजधानी, सॉरी, मुख्यालय है इसका। और इंटरपोल की जो स्थापना हुई थी वो जो इसका मुख्यालय वो पेरिस लियोन्स में है। यूनिसेफ, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, और ऐसे वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।